जी नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट के राज भैरव है और अभी जस्ट यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया जैसा आप सभी को पता है। मेरे 3 दोस्तों का इंटरव्यू हुआ भी है। मैं ये बात आपको अनुभव से बता रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे मेरे से जब पूछते हैं, चाहे यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से हो, चाहे इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज के माध्यम से हो कि सर सिविल सर्विस में हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं हो, ऐसा मत सोचो आप। ठीक है, मैं आपको अनुभव से ये बात बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चों का प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता। जब प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो तुम मेंस ही नहीं लिख पाओगे। तुम ये ऑप्शन वो ऑप्शन इस सब चीज़ों से उलझे हुए हो। 4-4 5-5 टाइम यदि तुम्हारे हो गए, तुम्हारा प्री ही नहीं हो रहा है, तो फिर तुम इस जर्नी के लिए शायद नहीं बनो। जो बच्चे इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेते हैं उनमें 3-4 क्वालिटी होती है। सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो अनुशासन में होते हैं। जो मेरे आसपास सेलेक्ट हुए हैं, क्या मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि अच्छा मेरे में क्या कमी रही थी कि मैं असफल रहा, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में कमी था, कहीं ना कहीं एनालिसिस में कमी थी। जब एक टाइम पे होता है इंसान, जब पीक पे होता है कि हाँ उसकी बहुत अच्छी स्टडी चल रही होती है, 10-10 12-12 घंटे वो पढ़ता है। मेरे भी निकलते थे, मेरे भी 10-10 12-12 घंटे की पढ़ाई होती थी। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान जो है बर्नआउट हो जाता है, फिर उसको किताबों से मतलब कि नहीं यार, वो चिढ़ होने लगती है, वो पढ़ता ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि 2-4 चीज़ें ध्यान में रखो। यदि जिसका आईएएस मेंस नहीं निकला है या जिसका कॉल नहीं हुआ है, चिल करो, पढ़ाई के बारे में अभी मत सोचो, थोड़ा किताबों से दूर रहो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, उसके बाद जो है अपना प्लान बनाओ और वापस से तैयारी करो, कहीं घूमने के लिए चल जाओ। सिंपल सी बात है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए ऐसी कौन से फैक्टर्स है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं या आपकी संभावना को बढ़ा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सके? सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रैक्टिस। आप कितना अभ्यास कर रहे हो। ठीक है, आपने पीवाईक्यू को कितने अच्छी तरीके से घोटा हुआ है। उन पीवाईक्यू के और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, उन पे कितनी अच्छी कमांड है आपकी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आपकी उन टॉपिक्स पर कमांड होगी तो आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अनुशासन। 2 दिन पढ़े, फिर 3 दिन नहीं पढ़े, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, फिर आने वाले हफ्ते तक 2-2 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं, फ़ोन में समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नाटकबाजी में उलझे हुए हैं तो उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस टाइप के टॉक्सिक फ्रेंड जो खुद भी नहीं पढ़ते हैं, चाय की थड़ियों पर जो पंचायती करते फिरते हैं, इस टाइप के दोस्तों से बच के रहो। इससे अच्छा है जॉब कर लो, जॉब के साथ तैयारी कर लो, सीधी सी बात है। यदि आपको तैयारी करनी है तो मेरा ये मानना है कि 2 से 4 बातों का आप ध्यान रखो। 1 या 2 दोस्त रखो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1-2 दोस्त रखो जो मेहनती हो, जो अनुशासन में हो, जो सिंसियर हो कि हाँ यार ये पढ़ रहा है, आपको लगता है कि हाँ यार ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे मेरे इस एग्ज़ाम में आगे पुश करेगा, उस व्यक्ति से आप मित्रता रखो, उस व्यक्ति से आप बोलचाल रखो। नहीं तो अकेले रहो। यदि ऐसा दोस्त आपको नहीं मिल रहा है, यदि ऐसा स्टडी पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरा ये मानना अकेले पढ़ो। ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी कोई मतलब नहीं। 50 स्ट्रेटजी जो है यूट्यूब पे है, एक बटन क्लिक करोगे 50 स्ट्रेटजी मिल जाएगी आपको। ठीक है, वो देख लो, देख करके अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उसको फॉलो करो, बेसिक कंप्लीट करो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति उलझा हुआ रहता है ना, उलझना नहीं है, जो व्यक्ति उलझा हुआ रहता है उनके सिलेक्शन के चांस कम होते हैं। जो कंफ्यूज माइंडसेट होता है ना कि हाँ यार कि मुझे पता नहीं क्या करना है या कि कैसे ऑप्शन चूज़ करना है, कौन से ऑप्शन में क्या है। ठीक है, तो जो उलझा हुआ रहता है, मैंने तो ऐसे ऐसे नमूने देखे हैं कि 5-5 अटैम्प्ट दे लिए और फिर भी बोलते हैं कि सर कौन सा ऑप्शन रखूँ। अरे तू 5 अटैम्प्ट दे लिया, तेरे को ये नहीं पता कौन सा ऑप्शन रखूँ, तो तू बाउल चल रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति 5-5 अटैम्प्ट दे लिया और वो अभी भी ये सोच रहा है कि उसका यूपीएससी में उसको कौन सा ऑप्शन रख रहा है, या वो अपने जो सेलेक्ट हुए दोस्तों से पूछ रहा है या आसपास इस तरह की चीज़ें चर्चा कर रहा है, तो वो नहीं बना इस एग्ज़ाम के लिए। फिर कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में संभावना उसी की है जो बहुत ही ब्रूटल तरीके से, एकदम कि जिसमें दया भाव नहीं है और बहुत एकदम फुल्ली फोकस्ड होकर के हाँ ये हाँ यार मुझे पढ़ना है।
तो परिवार में ऐसा कोई काम पड़ जाए तो अपना समय परिवार को दो, नहीं तो मेरा ये मानना है यार दोस्त, बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, ऊट पटांग, ये सब चीज़ें थोड़ा दिनों के लिए साइड करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चिल आउट मत करो, चिल आउट करो। यदि आप जो है हफ्ते में 80-85 घंटे पढ़ रहे हो, देखो मूवी देखो, वेब सीरीज देखो, कहीं घूमने जाना घूमने जाओ। महीना भर आपने पढ़ लिया, मान लो एक महीने के अंदर आपने 25-26 दिन ही पढ़े, 4 दिन मत पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, घूमो बढ़िया। मूवी देखना मूवी देखो, दोस्तों के साथ चिल मारना चिल मारो। लेकिन एक होता है कि इंसान की पूरे महीने भर पढ़ा, 4 हफ्ते में से बढ़िया 25-26 दिन पढ़े और 2 दिन उसने एंजॉय कर लिया। और एक व्यक्ति होता है कि वो डेली जो है 2-3 घंटे पढ़ रहा है और बाकी टाइम वेस्ट कर रहा है, वेलापंथी कर रहा है, चाहे कि थड़ियों पे जो है इधर उधर होते फिर रहा है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में उलझने के बजाय, इन सब चीज़ों में जो है अपना समय बर्बाद करने के बजाय आप ये सोचो कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन इस पॉइंट पे हो सकता है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि हाँ मेरे को ये काम करना है। यदि तुम्हारा दिमाग क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर की एक एक चीज़ पता है कि यार ये काम करना है, ये काम नहीं करना, इसको साथ में रखना है, इसको साथ में नहीं रखना है। सिलेक्शन के उन्हीं के चांस होते हैं जो दिमाग से क्लियर होते हैं, जिनका माइंड सेट सही होता है। ठीक है, ये तो कई ऐसे हैं जिनका माइंड सेट सही नहीं, वो IAS IPS बनने के बाद में खुद को शूट कर लेता है। और कई ऐसे हैं जो IAS IPS नहीं है और जेल में है, लेकिन पूरे के पूरे इंडिया को रूल कर रहे हैं, ऐसे भी है। वो सब खेल है माइंड सेट का। यदि तुम्हारा माइंड सेट ठीक है ना, तो तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम राज करोगे। तो मेरा ये मानना है इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप अनुशासन को फॉलो करो और प्रैक्टिस करो। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अनुशासन को फॉलो कर रहे हो, तो आपकी संभावना बन जाएगी। एक महीना यार तुम डेली के 8-10 घंटे पढ़ के देखो, और एक महीना पढ़ के देखो, साला तुमको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। अरे कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई कर, किसी पढ़ाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं, 500 उठक बैठक लगा, 10 किलोमीटर दौड़, फोन मत देख लेकिन। ठीक है, कुछ भी करो। मैं और कुछ लोग जो जैसे ये बोलते हैं कि सर स्टडी ब्लॉग वगैरह, कोई गलत बात नहीं है यदि आप यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रो कर रहे हो, लेकिन पागल मत हो उसके पीछे। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा टूल है, एक पैसा कमाने का माध्यम भी है, और कहीं ना कहीं यदि आपके पास में, जिसके पास में 1 मिलियन फॉलोवर है, वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा है, क्या करेगा एक IAS ऑफिसर, उससे ज़्यादा तो एक यूट्यूबर्स कमा रहा है। तो कई ऐसे भी है, मैं तो ऐसे नमूने देखता हूँ जो सिविल सर्विस की तैयारी ना के बराबर कर रहे हैं और ये स्टडी ब्लॉग वगैरह कर रहे हैं। हालांकि स्टडी ब्लॉग बनाना कोई गलत बात नहीं है, ये मैं कहीं ना कहीं उनकी इस चालाकी को या उनके इस सूझबूझ को मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है, इस ज़माने को देखते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान में मूर्खों की कमी है नहीं, 10 ढूंढों के 10,000 मिलेंगे भाई। अच्छा जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट है वो लोग देखेंगे नहीं, जो ये मूर्ख वाला जो कंटेंट है, दीपक कलाल और ये और भी जो उटपटांग टाइप के लोग हैं, या जो स्टडी ब्लॉग 12 घंटे का स्टडी ब्लॉग, 15 घंटे का स्टडी ब्लॉग, ये जो भी है, ठीक है, तो वो चीज़ें लोग बाग ज़्यादा देखते हैं, उन पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और उनकी जो है रीच बढ़ती है चैनल्स की। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है कि यदि आपको तैयारी करना है तो पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करो। जॉब के साथ में भी आप तैयारी कर सकते हो। यदि आप फ्रेशर हो तो 2 से 3 अटेम्प्ट आप सोच के रखो, 2 से 3 अटेम्प्ट आप दो। ये नहीं होता है तो प्लान बी के ऊपर काम करो। काम ऐसा करो कि आपके महीने के महीने कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपये इनकम हो, एटलीस्ट लाख से 1.5 लाख रुपये इनकम हो, तब जाकर के आप अपनी फैमिली को ठीक ठाक लाइफ दे सकते हो। उस पर वर्क करो। ठीक है, और एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम है। मेरी नज़र में UPSC सिर्फ एक एग्ज़ाम है, उससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। IAS IPS कोई इसी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। तुम यदि तैयारी करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो सिलेक्शन के चांस है, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे जीवन में। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट रखो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं कामों में व्यस्त रहता हूँ यार, इसलिए कई बार चीज़ें जो है कंटिन्यू वीडियोस आ नहीं पाते। अभी वो शॉर्ट्स वीडियो, शॉर्ट्स ब्लॉग टाइप के स्टार्ट किया है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि ये चैनल ग्रो करे। कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर गेन हो जाते हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर लोग मुझसे जुड़ जाते हैं, तो मैं फिर लोग के रिगार्डिंग कंटेंट डालूंगा, किस तरीके से जो है लो में आप आगे बढ़ सकते हो, किस तरीके से सिविल सर्विस में आप आगे बढ़ सकते हो। और अभी मैं, आप देखना मेरे पिछले वीडियोज़ है, मैंने जो है इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। लोग बाग जो है देखते नहीं, क्यों देखेंगे? क्योंकि आपकी चैनल की रीच इतनी नहीं है, या फिर डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, एक्साइजेड जो भी रीज़न है। तो अभी मेरा उद्देश्य ये है कि मैं खुद की तैयारी पर ध्यान दूँ और
जो इस चैनल को जो धीरे धीरे ग्रो होता है ये चैनल, फिर अपन इसको एक एजुकेशनल चैनल की तरफ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।